5 बातें यदि आपने गांठ में बांध के रख ली तो आपके जीवन से गरीबी मिट जाएगी। प्रिय दर्शकों, बूढ़ी चिड़िया ने बताया, आखिर यह गरीबी रूपी अभिशाप हमें क्यों भोगना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो किसी जंगल में एक बूढ़े चिड़ा और चिड़िया का जोड़ा रहता था। उन दोनों के बीच बड़ा ही प्रेम था। चिड़ा अक्सर दुनियादारी की बातें अपनी पत्नी चिड़िया को सुनाता रहता था। जब भी चिड़िया का मन नहीं लगता था तो वह अपने पति चिड़ा से कहती थी, हे पिया जी, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी कहानी सुनाओ जिससे दुनिया के लोग कोई सीख ले सकें, क्योंकि ज्ञानी का धर्म है कि वह अपने ज्ञान से लोगों का भला करे, उनका मार्गदर्शन करे, मुश्किल वक्त से निकलने का उनको रास्ता बताए। प्रिय दर्शकों, चिड़िया कहती है कि पिया जी, मेरी दृष्टि में आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। यदि आपके मुख से कुछ ज्ञान के शब्द निकलेंगे वह लोगों के जीवन में अमृत के समान लाभकारी होंगे। तब चिड़ा कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी लोगों की गरीबी मिटा देगी, लोगों को धनवान बना देगी। तुम इस कहानी को ध्यान देकर सुनना। प्रिय दर्शकों, तब चिड़ा अपनी पत्नी चिड़िया को एक बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता है। चिड़ा कहता है, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उस गरीब व्यक्ति के 6 बेटे थे। वह व्यक्ति इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी उसे ठीक से नसीब नहीं होती थी। उसका और उसके बेटों का कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। उसने अपने जीवन में कभी अच्छे वस्त्र और अच्छा भोजन नहीं देखा था। वह गरीब व्यक्ति अपने साथ अपने बेटों को भी लेकर एक साहूकार के यहाँ नौकरी किया करता था और साहूकार उसे नौकरी के बदले में प्रतिदिन 3 पाई जौ दिया करता था। वह 3 पाई जौ के दाने अपने घर पर लेकर आता था, तब कहीं अपने लिए घर पर भोजन बनाता था। उन 3 पाई जौ के दानों से जो भोजन बनता था उससे उस गरीब व्यक्ति का और उसके बेटों का कभी पेट नहीं भर पाता था, क्योंकि वह परिवार जो था वह बहुत बड़ा परिवार था। क्योंकि उस गरीब व्यक्ति के घर में अधिक से अधिक भोजन करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए भोजन बहुत कम पड़ जाता था। अधिकतर वह लोग भूखे रह जाते थे। प्रिय दर्शकों, चिड़ा आगे चिड़िया से कहता है कि प्रिय, वह व्यक्ति पढ़ा लिखा तो था नहीं और ना ही उसने कभी अपने बेटों को पढ़ा पाया, इसीलिए कहीं ढंग का काम भी नहीं मिलता था। पेट पालने के लिए वह और उसके बेटे साहूकार का काम करने चले जाते थे। साहूकार की मजदूरी ही उसकी जीविका का साधन था। साहूकार भी बड़ा चालाक आदमी था। वो जानता था कि इन अनपढ़ गवारों को कोई काम तो देगा नहीं और ना उनकी घर की स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी है जो यह 10-15 दिन बैठकर खा सकें। इसलिए वह काम के बदले में केवल 3 पाई जौ देकर ही उन्हें बहला दिया करता था। प्रिय दर्शकों, चिड़ा कहता है कि प्रिय, संसार में आपकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले बहुत बैठे हैं। जैसे बिल में रहने वाले मेंढक और छोटे छोटे जीवों को सांप खा जाता है, उसी तरह विरोध न करने वाले को और कमजोर लोगों को धूर्त और चालाक लोग खा जाते हैं। साहूकार उस आदमी को डरा धमका कर रखता था, इसलिए वह व्यक्ति डर की वजह से साहूकार के यहाँ जो काम धंधा करता था उस काम धंधे को छोड़ नहीं पाता था। दिन भर काम करने के बाद भी उनका कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। एक समय की बात है, वह गरीब व्यक्ति शाम के समय अपने चूल्हे में लकड़ी जला रहा था। वह भोजन बनाने की तैयारी कर रहा था।
तब तक वह क्या देखता है कि पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी माता उसके पास आती है और आकर के बूढ़ी माता कहती है, अरे बेटा, तुम रोज इसी तरह से साहूकार के यहाँ काम करने के बाद घर आते हो और शाम को आने के बाद तुम अपने लिए भोजन बनाते हो, तब कहीं जाकर तुम खाते हो और सुबह को फिर जल्दी साहूकार के यहाँ काम पर चले जाते हो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हारे 6 बेटे हैं, तुम इनमें से अपने एक बड़े बेटे का विवाह क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे घर में जब बहू आ जाएगी तो तुम्हारे लिए काफी सुविधाएं हो जाएंगी। वह आपके लिए भोजन बना दिया करेगी, आपके कपड़े धोकर दे दिया करेगी। काम से आने के बाद तुम्हें घर पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, चिड़ा आगे कहता है कि प्रिय ध्यान से सुनो, उस बूढ़ी माता को नहीं मालूम था कि उसके बड़े बेटे का विवाह पहले ही हो चुका है। उस गरीब आदमी ने बताया, है बूढ़ी माता, मेरे बड़े लड़के का विवाह तो हो चुका है, उसकी बहू इस समय अपने मायके में रहती है। तब बूढ़ी माता कहती है, तो तुमने भोजन बनाने के लिए अपनी बहू को बुलाया क्यों नहीं? व्यक्ति ने जवाब दिया, बूढ़ी माता, आप तो सब कुछ देख रही हैं कि हमारे घर की हालत क्या है। ना तो बारिश से बचने के लिए सर पे छत है और ना लेटने बैठने के लिए कोई चारपाई। बहू को बुलाकर हम उसे कहाँ रखेंगे, कहाँ खुद लेटेंगे, कहाँ उसे लेटाएंगे। और हमारे घर पर कोई अच्छे सही सलामत कपड़े भी नहीं हैं, जिन्हें बिछाकर वह बेचारी रात बिता सके। यहाँ अपने लिए भी पेट भरने को भोजन नहीं है। बहू आ जाएगी तो उसका खर्च कैसे करेंगे? इसलिए हम बहू को बुलाकर नहीं लाते हैं। तब वह बूढ़ी माता पूछती है, अरे बेटा, तुम्हारे लड़के की शादी हुए कितने दिन हो चुके हैं? तब वह गरीब व्यक्ति कहने लगा, अरे बूढ़ी माता, हमारे पुत्र की शादी हुए 2 साल हो चुके हैं। बूढ़ी माता ने पूछा, जब 2 साल हो चुके हैं तो क्या तब से लेकर अब तक तुम्हारी बहू तुम्हारे घर पर नहीं आई है? गरीब आदमी ने कहा, हाँ बूढ़ी माता, वह मेरे घर पर अभी नहीं आई है क्योंकि हमने उसे बुलाया ही नहीं। तब बुढ़िया कहती है, हे बेटा, तुम ऐसे कब तक परेशान रहोगे? इसलिए अपनी बहू को अपने घर बुलवा लो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बूढ़ी माता, हमें माफ करना, हमारे पुत्र के पास में सही सलामत कपड़े भी नहीं हैं, जो उन्हें पहनकर वह अपनी ससुराल जाकर बहू को बुला लाए। तब बुढ़िया ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मेरे घर से मेरे बेटे के कपड़े ले जाओ और उन्हें पहनाकर तुम अपने बेटे को बहू को बुलाने के लिए भेज दो। प्रिय दर्शकों, चिड़ा आगे चिड़िया से कहता है कि प्रिय वह बूढ़ी माता उस गरीब व्यक्ति को अपने साथ लेकर अपने घर गई और अपने घर से अपने बेटे के कपड़े निकाल कर लाई और कहा, इन कपड़ों को तुम ले जाओ, इन कपड़ों को ले जाकर तुम अपने बेटे को पहना देना और अपने बेटे से कहना कि वह ससुराल जाकर के अपनी बहू को बुला लाए। प्रिय दर्शकों, वह गरीब व्यक्ति उन कपड़ों को लेकर जब अपने घर पर आता है और अपने बड़े बेटे को बुलाता है, फिर अपने बड़े बेटे से कहता है कि बेटे, इन कपड़ों को पहन करके तुम अपनी ससुराल चले जाओ और अपनी बहू को बुलाकर ले आओ। इधर कपड़ों को पहन करके वह गरीब आदमी का बेटा अपनी ससुराल में पहुंचता है और उसके ससुराल वालों ने जब उसको देखा तो उसका खूब सेवा सत्कार किया, बहुत खुशामद की। 3 दिन तक वो अपनी ससुराल में रुका। उसके बाद में अपनी बहू को लेकर वह अपने घर की ओर चल दिया। प्रिय दर्शकों, चिड़ा अपनी पत्नी चिड़िया से आगे कहता है कि प्रिय, जब वह अपनी बहू को लेकर के अपने गांव के नजदीक आया तो उसने अपने गांव के पास आकर के विचार किया कि हमारे घर पर तो टूटी चारपाई पड़ी हुई है, सही सलामत हमारे घर पर व्यवस्था भी नहीं है जो अपनी बहू को ले जाकर उस पर बैठा सकें। यदि इस समय हमारी बहू हमारे घर पर जाएगी तो हमें शर्म की वजह से अपना सिर झुकाना पड़ेगा। तब उस गरीब के बेटे ने विचार किया
चलो हम उस पड़ोस वाली बूढ़ी माता के घर पर ही बहू को ठहरा देते हैं। इतना विचार करने के बाद में वह गरीब व्यक्ति का बेटा अपनी बहू को लेकर उस बुढ़िया के घर पर जाता है और उस बुढ़िया के घर पर ही अपनी बहू को ठहरा देता है। उसके बाद वह लड़का अपने घर पर चला आता है। प्रिय दर्शकों, चिड़ा आगे चिड़िया से कहता है कि प्रिय उस लड़की को नहीं पता था कि यह घर उसका नहीं है, बल्कि उसके पति ने उसे किसी दूसरे के घर में ठहराया है। रात भर वो बहू उस बूढ़ी माता के घर पर ठहरी रही। बुढ़िया का घर बहुत अच्छा बना हुआ था। बहू समझ रही थी कि यह उसके ही पति का घर है, लेकिन वह एक बात बार बार सोच रही थी कि उसका पति उसे इस घर में छोड़कर गया तो फिर लौटकर क्यों नहीं आया। इधर जब सवेरा होता है तो वह गरीब आदमी अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहाँ मजदूरी करने चला जाता है। इधर क्या होता है, उस बूढ़ी माता ने सोचा कि वह लड़का अपनी बहू को हमारे घर पर छोड़कर चला गया, लेकिन अभी तक उसे बुलाने नहीं आया। बूढ़ी माता ने 2 दिन तक इंतजार किया। जब वह उसे बुलाने नहीं आया तो बुढ़िया ने सोचा कि चलो मैं ही इस बहू को इसके घर पर पहुंचा देती हूँ। तब बुढ़िया ने उस बहू से कहा, अरे बहू, लगता है तुम्हारा पति तो तुम्हें बुलाने नहीं आएगा, चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारी ससुराल में छोड़ देती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर वह बहू एकदम चौंक जाती है। वह कहती है, ससुराल? कैसी ससुराल? क्या जिस घर में मैं रह रही हूँ वह मेरी ससुराल नहीं है? तब बूढ़ी माता उसे पूरी बात समझाती है और उस बहू को लेकर के वह बुढ़िया उसके घर पर जाती है। प्रिय दर्शकों, चिड़ा आगे कहता है कि प्रिय उस बहू ने जब अपने घर में जाकर देखा तो घर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। घर की हालत बहुत बुरी थी। जगह जगह चूल्हे बने हुए थे और सब चूल्हों में राख भरी पड़ी थी। घर में इधर उधर भी राख बिखरी पड़ी थी। फिर उसके बाद उसने चारपाई की तरफ देखा तो चारपाई भी टूटी पड़ी थी और जो बिस्तर थे उन पर काफी धूल जमी हुई थी। घर की छत आदि टूटी हुई थी। घर के अंदर की दीवारें धुएं से काली हो गई थी। पूरे बर्तन सब इधर उधर बिखरे पड़े थे। अपने ससुराल का ऐसा हाल देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह बैठकर रोने लगी। इधर जो बूढ़ी माता थी वह तो उसको उसके घर पर छोड़कर अपने घर चली आई। वह बेचारी अकेली अपने घर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगी। वह बहू अपने घर की इस हालत को देखकर काफी देर तक रोती रही। उसके बाद उसने विचार किया कि अब चाहे रोऊं या हंसूं, रहना तो मुझे इसी घर में है, क्योंकि मेरा विवाह इसी घर में हुआ है। प्रिय दर्शकों, चिड़ा आगे कहता है कि प्रिय वह बहू बड़ी बुद्धिमान थी। वह मन में सोचने लगी कि अब इस तरीके से रोने से कोई काम चलने वाला नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। तब उस बहू ने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। उसने अपनी साड़ी का पल्ला अपनी कमर में बांधा और घर की हालत ठीक करने में लग गई। चिड़ा कहता है कि प्रिय बुद्धिमान लोग मुश्किल वक्त में भी घबराते नहीं हैं, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेकर स्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। वो बहू वहाँ से उठती है और जितने घर में चूल्हे बने हुए थे उन सभी चूल्हों को एक एक करके फोड़ देती है और उन चूल्हों में से एक चूल्हा छोड़ देती है और घर के सभी बिस्तरों को अच्छी तरह से साफ करती है, उनको झाड़ती है, सारे बर्तनों को धोकर एक जगह रखती है। काली काली जो दीवारें थी उनकी पुताई करके साफ सुथरा बना देती है। इस तरह से सफाई करके उसने अपने घर की सूरत ही बदल दी। प्रिय दर्शकों, चिड़ा अपनी पत्नी चिड़िया से कहता है, हे प्रिय, इसीलिए तो स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, गृहिणी कहा जाता है। लकड़ी, ईंट, पत्थरों से बना हुआ घर तब तक घर नहीं कहलाता जब तक उसमें किसी स्त्री का वास ना हो। स्त्री ही घर की शोभा होती है। प्रिय दर्शकों, तब चिड़िया कहती है,
हे पिया जी, यह कहानी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसके बाद आगे क्या होता है? तब चिड़ा कहता है कि प्रिय, इधर वह बहू उस टूटे फूटे नर्क जैसे घर को साफ सुथरा बना देती है। उसे काम करते करते शाम हो जाती है और वह अपने पति के आने का इंतजार करती है। काफी अंधेरा हो गया था, लेकिन उसका पति अपने भाइयों के और अपने पिता के साथ अभी तक लौटकर घर पर नहीं आया था। तो वह बहू घबराने लगती है, सोचती है कि मैं इस घर में अकेली हूँ, मेरा पति अभी तक नहीं आया है, कोई दुष्ट आदमी मेरे घर में ना घुस आए। उसके मन में इस तरह की बातें चल रही थी। प्रिय दर्शकों, तब तक वह क्या देखती है कि उसका ससुर अपने बेटों के साथ घर के अंदर आता है। जब वह घर में घुसता है तो घर के अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। उसने देखा कि घर का तो हुलिया ही बदल गया है। वह अपनी बहू से जाकर पूछता है कि बहू, यह तुमने क्या किया? अपने घर में इतने सारे चूल्हे थे, तुमने उन चूल्हों को क्यों फोड़ डाला? तब वह बहू कहने लगी, पिताजी मुझे माफ करना, आज से केवल इस घर में एक ही चूल्हा रहेगा और सभी के लिए मैं भोजन बना कर दूंगी, किसी को अलग चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, बहू की ऐसी बातें सुनकर उसका ससुर और उसके देवर सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद जो 3 पाई जौ के दाने साहूकार ने उसे दिए थे, वह उसने अपनी बहू को दे दिए। बहू ने उससे उनका भोजन तैयार किया और सबको भोजन कराया, लेकिन उस भोजन से उनमें से किसी का पेट ठीक से नहीं भर पाया। प्रिय दर्शकों, चिड़ा आगे कहता है कि प्रिय, वह बहू 2 दिन तक तो इसी तरह से उन्हें भोजन बनाकर देती रही, लेकिन वह भोजन उनके लिए पर्याप्त नहीं हो पाया। जैसे ही तीसरा दिन हुआ, तब उसने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप रोजाना उस साहूकार की मजदूरी करने जाते हो और वह साहूकार आपको रोज 3 पाई जौ के दाने देता है। उन 3 पाई जौ से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। आज आप साहूकार के पास जब काम करने जाओगे, तो जब शाम के समय में साहूकार आपको 3 पाई जौ देगा, तो उससे कहना कि हे साहूकार, इन 3 पाई जौ से हमारा गुजारा नहीं चलता है, हमें कम से कम 3 गुना जौ और दीजिए, नहीं तो हम कल से काम पर नहीं आएंगे। बहू की बात सुनकर वह गरीब आदमी कहता है, अरे बहू, तुम नहीं जानती हो, वह साहूकार बड़ा ही कंजूस और दुष्ट है। अगर मैं उससे कहूँगा कि मुझे इससे 3 गुना ज्यादा बढ़ाकर दे दो, तो साहूकार बड़ा सनकी है, कहीं हमें मारने ना लग जाए। इसी वजह से मेरी उससे कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है। बहू ने जवाब दिया, हे पिताजी, आप परेशान मत होइए, आप जाकर कम से कम उससे यह बात कहकर तो देखना, क्योंकि कई बार आदमी अपनी इन्हीं कमजोरियों की वजह से स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाता है। उस समय वह अपने ही दिमाग से दूसरे के दिमाग को सोचता है और उन्हीं बातों को सोच सोच कर वह मनुष्य डरता रहता है और उसी डर से स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित कर देता है। बहू ने समझाया कि देखो, आप यह बात साहूकार से जरूर कहना, वह आपसे कुछ नहीं कहेगा। प्रिय दर्शकों, अगला दिन होता है। वह गरीब आदमी अपनी बहू के कहने पर साहूकार के यहाँ काम पर जाता है। पूरे दिन साहूकार का काम करता है और शाम के समय 3 पाई जौ के दाने लेकर के जब साहूकार आता है और उस गरीब आदमी को देता है, तो वह आदमी कहता है, हे साहूकार, आप इतने दाने मुझे देते हो, इन जौ के दानों से हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो पाता है, इसके 3 गुना दाने हमें और बढ़ाकर दे दिया करो। हमारा बड़ा परिवार है, अब तो हमारे घर में हमारी बहू भी आ गई है। प्रिय दर्शकों, चिड़ा आगे कहता है कि प्रिय, उस आदमी के इतना कहने पर साहूकार ने 3 गुना और बढ़ाकर उसे अनाज दे दिया। उस अनाज को लेकर वह गरीब आदमी प्रसन्न होता हुआ अपने घर चला आया। उसके बाद उस बहू ने उस अनाज को पीसकर भोजन बनाया। उस दिन सभी लोगों के पेट अच्छी तरह से भर गए।
अब तो कुछ दिन तक इसी तरह से चलता रहा। एक दिन बहू ने फिर अपने ससुर से कहा, पिताजी आज जब आप काम पर जाओ तो साहूकार से फिर से कहना कि वह अनाज की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दे, इतना हमारे घर के लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। तब उसका ससुर बोला, अरे बहू क्या पागल हो गई हो, पिछली बार तो उसने बढ़ा दिया, यदि अब मैंने उससे कहा तो वह मुझे बहुत डांटेगा। एक बार तो मैंने हिम्मत जुटा करके उससे कह दिया, अब दोबारा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं उससे कह पाऊँ। तब उस बहू ने कहा, पिताजी आप घबराइए मत, आपका साहूकार आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। आप उस साहूकार के पास निडर होकर जाइए और उससे यह बात कहना कि कुछ दानों की मात्रा और बढ़ा दे, वो जरूर आपकी बात मान लेगा। प्रिय दर्शकों, चिड़ा आगे अपनी पत्नी चिड़िया से कहता है कि प्रिय अब तो वह गरीब आदमी अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहाँ काम पर जाता है और पूरे दिन काम करता है। जब शाम को साहूकार उसे जौ के दाने देता है तो गरीब व्यक्ति ने उसे हाथ जोड़ करके कहा, साहूकार जी आप जौ के दानों की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दो, इतने से हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। प्रिय दर्शकों, गरीब आदमी की मांग सुनकर उस साहूकार ने 3 गुना जौ और बढ़ाकर दे दिए। अब तो वह सभी लोग बड़े खुश होते हुए और अपने घर को चले आते हैं। प्रिय दर्शकों, अब इस प्रकार से वह बहू उस अनाज में से 3 पाई जौ रोजाना बचाकर रख लेती थी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, उसने अनाज बचा बचाकर काफी अनाज इकट्ठा कर लिया और एक दिन अपने ससुर से बोली, पिताजी इस तरीका से आप यदि मजदूरी करते रहे तो हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मनुष्य को उन्नति के लिए अपनी सोच को बदलना चाहिए। जो अपनी सोच को कुएं के मेंढक की तरह रखता है वह कभी तरक्की नहीं कर पाता है, उसका जीवन केवल गुलामी करने में निकल जाता है। छोटी सोच मनुष्य को गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकलने देती। जब आदमी बड़ा सोचता है तभी वह बड़ा बन पाता है। समय के साथ मनुष्य को बदलते रहना चाहिए और सोचते रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, चिड़ा आगे चिड़िया से कहता है कि प्रिय आगे गरीब आदमी की बहू ने उससे कहा, पिताजी आप कोई स्वयं का धंधा खोल लीजिए, जब हम कोई अपना काम करेंगे तो हमें उसमें अधिक मुनाफा होगा। अपनी बहू की बात सुनकर के वह बोला, अरे बहू कैसी बातें करती हो, भला हमारे पास है ही क्या जो हम अपना काम कर सके। तब बहू कहती है, पिताजी मैं रोजाना आप जो जौ लेकर आते थे उसमें से कुछ जौ मैं बचा कर रख लेती थी। अब हमारे पास काफी अनाज इकट्ठा हो चुका है, आप उस अनाज को बाजार में बेच आओ और बाजार में कोई दुकान देख लो और अपनी छोटी सी दुकान खोल लो। जब हमारा खुद का काम हो जाएगा तो हमें अच्छा मुनाफा हो जाएगा। गरीब आदमी बोला, बहू तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन अगर यह बात साहूकार को पता चल गई तो वह हमें बहुत डांटेगा। बहू ने कहा, पिताजी आप साहूकार के गुलाम नहीं हो, हमारी मर्जी हम काम करें या ना करें। प्रिय दर्शकों, चिड़ा आगे चिड़िया से कहता है कि प्रिय उस गरीब किसान ने वैसा ही किया जैसा उसकी बहू ने बताया था। उसने उस दिन से साहूकार के काम पर जाना छोड़ दिया और बाजार में एक दुकान देख ली और वह अनाज बेचकर किसान ने अपनी एक दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी तरह से चलने लगी। अब उसकी गुजर बहुत अच्छे से होने लगी। शाम को जब वह दुकान से लौटकर अपने घर आता था और अपने परिवार के साथ बैठकर प्रेम से भोजन करता था तो एक दिन बहू ने फिर उसे एक बात बताई। बहू बोली कि पिताजी जब भी आप घर पर आया करो तो कुछ ना कुछ लेकर आया करो, अगर कुछ ना मिले तो आपको रास्ते में जो कुछ मिल जाए उसे ही उठा ले आया करो। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और आदमी की घर जोड़ने की आदत बन जाती है। आज से घर पर जब भी आओगे तो खाली हाथ नहीं आओगे। प्रिय
शको ससुर ने जवाब दिया, ठीक है बहू, हम आज से ऐसा ही करेंगे। इधर अगला दिन हुआ। वह गरीब व्यक्ति अपनी दुकान पर पहुंचा, अपने सभी बेटों के साथ पूरे दिन दुकान पर रहता है और शाम को जब घर पर आता है, जब भी वह घर की ओर आता था तो कुछ ना कुछ लेकर आता था। चाहे रास्ते में उसे एक कागज ही पड़ा मिल जाता तो वह उसे ही उठा लाता था। बहू उस चीज को ठीक से कोने में संभाल कर रख देती थी। प्रिय दर्शकों, चिड़ा आगे कहता है कि हे चिड़िया, ध्यान से सुनते रहना, आगे की कहानी बहुत अच्छी है। इस तरह से कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन क्या होता है, उसका ससुर जब दुकान से लौटकर घर की ओर आ रहा था तो उसे घर पर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो वह आदमी सोचने लगा कि यदि मैं खाली हाथ घर पर गया तो बहू मुझसे पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा, तब वह हम पर बहुत नाराज होगी। प्रिय दर्शकों, तब उसने देखा कि रास्ते में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। वह गरीब आदमी सर्प के पास में गया, सोचने लगा यह तो मरा हुआ सर्प है, क्यों ना आज मैं इसको ही घर पर ले जाऊं। उसके बाद वो एक लकड़ी से उस सर्प को उठाता है और अपने घर पर ले आता है। इधर जब उसकी बहू देखती है कि उसका ससुर एक मरे हुए सर्प को घर में लाया है तो वह कहती है, अरे पिताजी, आज आप यह क्या ले आए हो? यह तो सर्प है, यह कोई घर में लाने की चीज थोड़ी है। ससुर ने कहा है, बहू आपने ही तो कहा था कि कुछ ना कुछ लेकर आया करो, खाली हाथ मत आया करो। आज मुझे कोई वस्तु नहीं मिली, केवल यह मरा हुआ सर्प ही मिला था तो मैंने इसे उठा लाया, इसमें मेरी क्या गलती है? बहू बोली, कोई बात नहीं, ले जाओ इसे छत के ऊपर फेंक दो। प्रिय दर्शकों, उस बहू ने उस सर्प को अपनी छत के ऊपर फिकवा दिया। चिड़ा आगे अपनी पत्नी चिड़िया से कहता है कि प्रिय, इधर क्या हुआ? एक दिन उसी नगर के राजा की रानी का एक कीमती हार एक चील लेकर आकाश में उड़ गया और वह चील उस हार को लेकर के उस बहू के घर की छत के ऊपर से गुजरा। चील की नजर छत पर पड़े हुए उस मरे सर्प पर पड़ी तो चील जो कीमती हार लेकर आया था वह हार तो उसने छत पर ही छोड़ दिया और उस मरे हुए सर्प को उठा कर ले गया। प्रिय दर्शकों, इधर अगले दिन वह बहू अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर पहुंची तो उसकी नजर उस हार पर पड़ती है। वो उस हार को उठा लाती है और उस कीमती हीरे के हार को देखकर बहू बड़ी प्रसन्न होती है। उसने वह हार अपनी संदूक में छुपाकर रख दिया। प्रिय दर्शकों, इधर पूरे नगर में यह बात फैल गई कि रानी का हार चील लेकर के उड़ गया। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी और अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया कि पता करो कि वह चील उस हार को लेकर कहाँ गया है। वह हार जिस व्यक्ति को मिल जाए वह तुरंत राज दरबार में पहुँचा दे। वह हार हमारी रानी का है, जो कोई उस हार को पहुँचाएगा उसे हम बहुत सारा इनाम देंगे। प्रिय दर्शकों, सारे शहर के लोग उस हार की तलाश में लग गए। इधर वह बात उस बहू को मालूम हुई कि रानी का हार बताने वाले को या पहुंचाने वाले को राजा साहब मुंह मांगा इनाम देंगे। प्रिय दर्शकों, लेकिन वह राजा कई दिनों तक इंतजार करता रहा कि कोई उस हीरे के हार को लेकर के आएगा, लेकिन अभी तक किसी ने हार नहीं पहुंचाया। अब तो राजा को गुस्सा आने लगा। राजा अपने सैनिकों से और मंत्रियों से कहता है, जल्दी से पूरे नगर में यह खबर फैला दो कि वह हार अभी तक कोई लेकर नहीं आया है। अगर वह हार किसी को मिल गया और अगर किसी के घर में रखा पाया गया तो राजा उसे कठोर दंड देंगे। प्रिय दर्शकों, चिड़ा आगे कहता है कि प्रिय, यह खबर उस गरीब व्यक्ति को जब पता चलती है तो वह अपनी बहू से कहता है, बहू, राजा का हार चोरी हो गया है। पहले तो राजा ने हार देने वाले को इनाम की घोषणा की थी, लेकिन अब राजा ने कहा है कि जिसके पास हार होगा उसे सजा दी जाएगी। प्रिय दर्शकों, बहू तो जानती थी कि वह हार उसी के पास है,
लेकिन उसने अपने ससुर को नहीं बताया। बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी आप एक काम करिए, एक झूठ मूठ की पोती पत्रा लेकर राजा के दरबार में ज्योतिषी बनकर जाइए और राजा के सामने पोती खोलकर राजा से कहना कि तुम्हारा कीमती हार तुम्हारे महल के पीछे कचरे के ढेर में पड़ा है। बहू की बात सुनकर वह आदमी घबरा गया। कहने लगा, बहू तुम पागल हो गई हो क्या? अरे मैं उस हार के बारे में जानता तक नहीं हूँ। अगर मैं राजा के सामने जाकर झूठ बोलूँगा तो राजा मुझे बहुत बड़ा दंड देगा। बहू ने जवाब दिया, पिताजी आप घबराते क्यों हो? मैं जो कह रही हूँ आप उसे करिए। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से उस गरीब बहू की बातों पर उस व्यक्ति ने विश्वास कर लिया, क्योंकि आज तक उस बहू के बताए हुए रास्ते पर ही वह व्यक्ति चलता आ रहा था। अब तो वह झूठ मूठ का ज्योतिषी बन गया और पोती पत्रा लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कहा, महाराज मैं एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषी हूँ। मैंने आपके हार का पता लगा लिया है। आपका हार आपके महल के पीछे कूड़े में पड़ा है। प्रिय दर्शकों, राजा ने जब उसकी बातों को सुना तब राजा ने अपने सिपाहियों को बुलवाया और कहा कि जाइए हमारे महल के पीछे जो कूड़ा पड़ा है उस कूड़े में जाकर के हार को ढूंढिए। प्रिय दर्शकों, चिड़ा अपनी पत्नी चिड़िया से कहता है। प्रिय राजा के सिपाहियों के पहुंचने से पहले वह हार उस बहू ने राजा के महल के पीछे जाकर कूड़े में फेंक दिया और हार को फेंक करके वह चुपचाप अपने घर लौट गई। इधर राजा के सिपाही जब उस हार को ढूंढने के लिए राजा के महल के पीछे गए तो उनको वह हार मिल गया। वो हार लाकर के उन्होंने राजा को सौंप दिया। तब वो राजा उस गरीब व्यक्ति से बड़ा ही प्रसन्न होता है और कहता है कि तुमने हमारा हार बता दिया है, इसलिए हमसे तुम कोई भी वरदान मांग लो। प्रिय दर्शकों, तब वह व्यक्ति कहने लगा, हे राजा साहब आप हमें माफ कर दीजिएगा। हम अपने घर में जाकर के अपनी बहू से और अपने बच्चों से सलाह करने के बाद ही आपसे कुछ मांगेंगे। तब राजा ने कहा, ठीक है, जाओ तुम अपने बहू और बच्चों से सलाह लेकर के आओ। प्रिय दर्शकों, अब वह गरीब व्यक्ति अपनी बहू के पास आता है और कहता है कि वह राजा मुझसे कोई इनाम मांगने के लिए कह रहा है, मैं क्या मांगूं? तब बहू कहती है कि पिताजी आप जाइए और पहले राजा से आप वचन ले लेना, फिर उसके बाद में जब वह राजा वचन दे दे तब उससे मांगना। कहना कि महाराज इस बार जब दिवाली आएगी तो किसी के घर में भी दिया ना जले, नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर में दिया ना जलाए। राजा से तुम इतना ही मांग लेना। प्रिय दर्शकों, बहू की बात सुनकर वो गरीब व्यक्ति डर गया और कहने लगा, बहू यह तुम क्या कह रही हो? यह बात सुनकर तो राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। तब बहू ने कहा, पिताजी आप घबराइए नहीं, मैं आपसे जो कह रही हूँ आप उसे करिए। अब बहू के बार बार आग्रह करने पर वह गरीब आदमी राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि राजा साहब पहले आप वचन दीजिए, तभी हम आपसे मांगेंगे। यदि आप वचन नहीं दोगे तो हम नहीं मांगेंगे। प्रिय दर्शकों, राजा ने वचन दिया और कहा कि आप जो मांगोगे हम वही आपको देंगे। तब उस आदमी ने राजा से वही बात कह दी जो उसकी बहू ने बताई थी कि इस बार दिवाली आ रही है और हमारी आपसे मांग है कि इस बार दिवाली पर नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर दीपक ना जलाए, पूरे शहर में अंधेरा रहना चाहिए, दीपक केवल हमारे ही घर में जलेगा। गरीब आदमी की बात सुनकर राजा गुस्से से भर गया। कहने लगा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं कैसे पूरे शहर में अंधेरा करवा दूं? गरीब आदमी ने कहा, महाराज गुस्सा क्यों करते हो? यदि आपको नहीं देना है तो मना कर दो। प्रिय दर्शकों, काफी सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा, ठीक है, हमने वचन दिया है तो हम अपने वचन को पूरा करेंगे। राजा ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि इस बार दिवाली पर कोई दिया नहीं जलाएगा,
केवल इस आदमी के घर में ही दीपक जलेगा। प्रिय दर्शकों, अब वही होता है। और जब धनतेरस आती है तो किसी के घर में एक भी दिया नहीं जलता है। केवल उसी व्यक्ति के घर में उसकी बहू दीपक जलाती है। इधर जब शाम के समय माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर उसी नगर में आती है, तो माता लक्ष्मी ने देखा कि आज पूरे नगर में, पूरे शहर में अंधेरा ही अंधेरा है। माता लक्ष्मी ने रिद्धि सिद्धि से कहा, भला यह क्या बात है। तब रिद्धि सिद्धि ने माता लक्ष्मी को सारा हाल बताया। प्रिय दर्शकों, यह तो आप जानते ही है कि माता लक्ष्मी वहीं रुकती है जिस घर में प्रकाश होता है, जिस घर में प्रेम होता है, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जहाँ शांति होती है, जहाँ पर उजाला होता है। अब लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर पूरे शहर में प्रकाश ढूंढने लग जाती हैं। प्रिय दर्शकों, चिड़ा आगे चिड़िया से कहता है कि प्रिय प्रकाश को ढूंढते ढूंढते जब माता लक्ष्मी आगे को बढ़ी तो वह क्या देखती है कि उसी गरीब व्यक्ति के घर में घी का दीपक जल रहा था और उसके घर वाले सब सो रहे थे। इधर माता लक्ष्मी उस गरीब के घर में जाकर बैठ जाती है और उसके घर पर अपनी कृपा बरसा डालती है। उसकी छोटी सी झोपड़ी को महल में बदल देती है और उसके घर को धन दौलत से भर देती है। प्रिय दर्शकों, सुबह जब उस बहू की आँख खुलती है तो उसने देखा कि उसका घर तो एक भव्य महल के रूप में बदल चुका है। उसने अपने पति और देवर को जगाया तो सब लोग यह देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। प्रिय दर्शकों, इधर जब दिवाली समाप्त हो जाती है तो बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी आप राजा के पास चले जाइए। पूरे नगर में दिवाली न जलने के कारण राजा बड़ा गुस्से में होगा। राजा से कहना कि हमारे नगर पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, सो अंधेरा होने के कारण वो विपत्ति टल गई। प्रिय दर्शकों, गरीब आदमी ने वही किया। वह राजा के दरबार में गया। उस समय राजा बड़े ही क्रोध में बैठा था। गरीब आदमी ज्योतिषी के भेष में हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज हमें माफ करना। इन 3 दिनों में जो अंधेरा इस नगर में रखवाया गया था, किसी के घर में दीपक नहीं जलवाया था। इसका कारण यह था कि आपके नगर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। वह मुसीबत अंधेरा होने के कारण नहीं आ पाई, यानी वह विपत्ति टल चुकी है। अब आप लोग हम पर नाराज मत होइए। प्रिय दर्शकों, इस बात को सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न होता है। उसके बाद वह राजा उस गरीब आदमी को और भी बहुत सारा मुंह मांगा इनाम देता है। प्रिय दर्शकों, चिड़ा आगे चिड़िया से कहता है कि प्रिय एक बुद्धिमान बहू की चतुराई से उनकी